हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ब्रदर सर में। और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि यौगिक क्या होते हैं, यौगिकों की परिभाषा। ठीक है, यौगिक क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे यौगिकों की परिभाषा, उसके बाद डिफिनीशन देखने के बाद उदाहरण देखेंगे। दूसरी टॉपिक में देखेंगे यौगिकों के सूत्र। यौगिकों के सूत्र कौन कौन से होते हैं, उसके नाम क्या होता है यौगिकों के बारे में, तो सब देखेंगे। उसके बाद देखेंगे यौगिकों के गुण और यौगिकों के गुण या विशेषताएं। ठीक है, यौगिकों के कौन कौन से विशेषताएं होती हैं उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले यौगिक क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे यौगिक। तो यौगिक किसे कहते हैं। देखिए यौगिक क्या होता है, जब देखिए सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। डिफिनीशन लिखवाते समय आप समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए यौगिक क्या होते हैं, जब दो या दो से, ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्व, ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्वों या पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उससे बना पदार्थ, उससे बना पदार्थ क्या कहलाता है, उससे बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यौगिक का डिफिनीशन। देखिए ये क्या रहा है डिफिनीशन, कह रहे हैं कि जब दो, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, तत्व है। ठीक है, मान लीजिए ये दो तत्व हैं या दो पदार्थ मान सकते हैं। मान लीजिए दो तत्व हैं या दो पदार्थ हैं, और ये कह रहा है जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। निश्चित अनुपात में जब इसको निश्चित, मान लीजिए ये दो हो गया, ये एक हो गया, जब इस निश्चित अनुपात में दो संबंध एक के अनुपात में हम मिलाते हैं, मतलब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो इन दोनों को मिलाने पर जो बना पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो H2O होता है, H2O क्या है, यौगिक है। तो देखिए H2O जो होता है उसमें देखिए जो H2O होता है, H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन दो होते हैं और ऑक्सीजन एक होता है। ठीक है, हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन एक, मतलब दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन क्या है, एक है, मतलब दो संबंध एक के अनुपात में इसको मिलाया गया है कि दो क्या हो, हाइड्रोजन हो और एक ऑक्सीजन हो। तो इस अनुपात से मिलकर यही क्या है, निश्चित अनुपात है। अगर दो ना होकर तीन हाइड्रोजन हो जाए और एक ऑक्सीजन हो जाए तो ये जल नहीं बनेगा। ठीक है, H2O क्या है, जल है, तो जल नहीं बनेगा। इसीलिए क्या, निश्चित अनुपात में, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रहेगा तभी जल बनेगा। तो इसी को क्या कहा जा रहा है, निश्चित अनुपात में। क्या है, यह क्या है, हाइड्रोजन क्या है, तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है। और यही कहा जा रहा है जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में, ये क्या है, दो और एक, दो संबंध एक क्या है, ये निश्चित अनुपात है, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उससे बना जो पदार्थ होता है, जब इन दोनों से मिलकर जो H2O है बना है, H2O जो पदार्थ है यही क्या कहलाता है, मिला पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। देखिए तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छी समझ में आया होगा। देखिए क्या है, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, यौगिकों के उदाहरण पर बता दूं, यौगिकों के एग्जाम्पल। ठीक है, यौगिकों देखिए एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। सबसे पहले H2 हो जाएगा, HCl हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा आदि। ठीक है, बहुत सारे और भी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये सब क्या है, ये सब क्या है, यौगिक है। और यौगिक क्या है, देखिए ये क्या है, एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, जैसे अभी H2O के बारे में बताया, देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता रहा हूँ,
CO2 है, ठीक है। देखिए इस CO2 में देखिए कार्बन की संख्या क्या है, कार्बन 1 है, ठीक है, कार्बन 1 है, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है और कार्बन क्या है, 1 है, मतलब क्या है, सॉरी, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 2, मतलब 1:2 के अनुपात में, मतलब इस निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया गया है, तभी क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना है। तो यही कहा जा रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है तो उससे बना पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। देखिए उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि यौगिकों के नाम, ठीक है, कि इन सभी का नाम क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखेंगे यौगिक, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 3 ठो बना लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखाएगा यौगिक, यौगिक लिखाएंगे, यौगिकों का नाम लिखाएगा, यहाँ पे रासायनिक नाम क्या क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से तत्व मिले हैं ये देखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले H2O, ठीक है, H2O का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो ये जल है, ठीक है, H2O क्या है, एक प्रकार, ये क्या है, जल है। और H2O में कौन कौन से तत्व मिले हैं, तो देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 मात्रा में है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बना है, क्या बना है, जल बना है, H2O बना है। दूसरा NaCl, ठीक है, जो NaCl है, NaCl क्या है, देखिए NaCl को हम साधारण, NaCl को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और इसे ही हम साधारण नमक कहते हैं, साधारण नमक, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड क्या है, इसका रासायनिक नाम है और इसे साधारण नमक कहते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से तत्व हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सोडियम है, सोडियम क्या है, Na है, और क्या है, HCl है, क्या है, HCl है, मतलब क्लोराइड है, क्लोराइड जो क्या है, Cl है, ठीक है। तो ये क्या है, इस 2 तत्वों को मिलने से क्या बना है, NaCl बना है, सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक, ठीक है। तीसरा HCl क्या है, ये भी एक यौगिक है, तो ये क्या है, इसका नाम क्या होगा, रासायनिक नाम याद रखेंगे, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड इसका नाम होता है। और इसमें कौन कौन से तत्व मिले हैं, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये क्या है, क्या है, Cl है, मतलब क्लोराइड, क्या है, क्लोराइड है, ठीक है, क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे क्लोराइड मतलब क्लोरीन लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H है और क्लोरीन Cl है, ठीक है, क्लोरीन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलने से ये क्या बना है, हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड बना है। तीसरा, चौथा आप देखेंगे, चौथा जो होता है, चौथा SO2 जो होता है, SO2 का रासायनिक नाम होता है सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इसका नाम होता है। और इसमें कौन कौन से तत्व मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाया है, तो देखिए सल्फर मिला है, सल्फर जिसका प्रतीक S है, और क्या है, ऑक्सीजन 2 मात्रा में है, तो ऑक्सीजन मिला हुआ है, ऑक्सीजन, ठीक है।
मतलब सल्फर और ऑक्सीजन के संयोग से, क्या एक निश्चित संयोग से, मतलब ऑक्सीजन 2 मात्रा में और सल्फर 1 मात्रा में जब मिलाया गया है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना है। ठीक है, अब देखेंगे पांचवा H2SO4। ठीक है, देखिए इसमें सभी में देख रहे थे हम लोग क्या, जब दो ही तत्व, परंतु क्या है H2SO4, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, H2SO4 का नाम है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और देखिए इसमें 3 तत्व मिले हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन है, दूसरा में देखिए सल्फर है, सल्फर S, और तीसरा में देखिए ऑक्सीजन 4 मात्रा में है, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन, ये तीनों जब मिले हैं निश्चित अनुपात में तो क्या बना है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बना है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से इतना मतलब यौगिकों के नाम, रासायनिक नाम और उनके कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं और उसके यौगिकों का सूत्र, ये क्या है, यौगिकों का सूत्र है, और ये क्या है, रासायनिक नाम है। ठीक है, और ये क्या है, इन तत्वों में कौन कौन से तत्व मिले हैं, इन यौगिकों में कौन कौन से तत्व मिले हैं, ये है उसका। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखेंगे यौगिकों के हम क्या विशेषताएं, गुण देखेंगे। ठीक है, यौगिकों के गुण। ठीक है, अब हम देखेंगे यौगिकों के गुण या विशेषताएं। ठीक है, तो यौगिकों की सबसे पहली विशेषताएं क्या है, देखिए हम जानते हैं परिभाषा से, डिफिनीशन से क्या हो गया है, कंफर्म हो गया है कि यौगिक क्या होते हैं, तत्वों के निश्चित अनुपात के फलस्वरूप बनते हैं। तत्व जब क्या होंगे, निश्चित अनुपात में मिलेंगे तब ही क्या होगा, यौगिक बनेगा। मतलब H2O था, H2O, तो इसमें क्लियर हो गया कि H2 जो है, H क्या है, H 2 मात्रा में और ऑक्सीजन 1 मात्रा में। जब H 2 मात्रा में होगा, हाइड्रोजन 2 मात्रा में, ऑक्सीजन 1 मात्रा में होगा, तभी क्या बनेगा, 2:1 के अनुपात मतलब होगा, तभी क्या बनेगा, जल बनेगा। इससे ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप यही लिखेंगे कि यौगिक क्या होते हैं, यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है, यौगिक क्या होते हैं, यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात के फलस्वरूप बनते हैं। मतलब ये तत्व क्या होंगे, निश्चित होंगे। जब निश्चित अनुपात में क्या होगा, तत्वों को मिलाया जाएगा तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, यौगिक बनता है। ठीक है, ये इसका पहला हो जाएगा। दूसरा, जब यौगिक बनाया जाता है, ठीक है, मान लीजिए हाइड्रोजन 2 मात्रा में मिलाया गया, ऑक्सीजन 1 मात्रा में, ठीक है, 2:1 के अनुपात में मिलाया गया तो क्या बना, H2O बना। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, ठीक है, तो जब मिलाया जाता है तो इसमें से या तो ऊर्जा क्या होता है, उत्सर्जित होती है। मतलब या तो इस जब को मिलाया जाएगा तो क्या होगा, या तो इसमें से ऊर्जा निकलेगी, या तो इसमें क्या होगी, ऊर्जा अवशोषित होगी, या तो इसमें आएगी। ठीक है, क्या होगी, जब इसको बनाया जाएगा तो यह क्या होगी, अवशोषित होगी, या क्या होगी, उत्सर्जित होगी। ठीक है, या तो ऊर्जा अवशोषित होगी या तो अवशोषित होगी। जब मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो क्या होगा, H2O बनेगा। जब बनेगा तो इसमें से क्या होगा, जब बन रहा होगा तो क्या होगा, या तो ऊर्जा अवशोषित होगी, मतलब उसमें आएगी, या तो ऊर्जा उसमें से निकलेगी। ठीक है, ये सबसे पहला इसका दूसरा गुण है या विशेषताएं हैं क्या, कि यौगिक के
निर्माण में या तो ऊर्जा अवशोषित होती है या तो उत्सर्जित। ठीक है, यौगिक क्या होते हैं, यौगिकों के निर्माण में क्या होता है, या तो ऊर्जा क्या होगी, अवशोषित होगी। अवशोषित का मतलब या उसमें ऊर्जा आएगी, ठीक है, और या तो क्या होगी, उत्सर्जित होगी, मतलब उसमें से ऊर्जा जब बनाया जाएगा तो उसमें से ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है। तीसरा गुण याद रखेंगे कि यौगिकों का जो गुण होता है, ठीक है, यौगिक का गुण, ठीक है, यौगिक का जो गुण होता है तो हम जानते हैं यौगिक क्या तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो यौगिक का जो गुण होता है ना, उस तत्व जिस तत्व से मिलकर बने होते हैं उस तत्व के गुणों से क्या होता है, भिन्न होता है, मतलब अलग होता है। जो तत्व मिलकर यौगिक बनाए हैं तो उन तत्वों का जो गुण होगा उससे यौगिकों का गुण मिलाया जाएगा तो क्या होंगे, अलग आएंगे। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि यौगिकों का गुण यौगिक बनाने वाले तत्वों के गुण से अलग होता है। ठीक है, यौगिकों का जो गुण होगा यौगिक बनाने वाले तत्वों के गुणों से क्या होगा, वो अलग होता है। मतलब यौगिकों का गुण जो यौगिक बनाते हैं, जो तत्व यौगिक बनाते हैं उनका गुण, और यौगिक जो बन जाता है उसका गुण क्या होते हैं, दोनों के गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, ये तीसरा कहना है। ठीक है, चौथा गुण याद रखेंगे, यौगिक क्या होते हैं, यौगिकों का जो गलनांक और क्वथनांक होता है, यौगिक का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब कहने का मतलब यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक का मतलब यही होता है कि यौगिकों को क्या होता है, जो यौगिकों का गलनांक मतलब यौगिकों को जब गर्म किया जाएगा तो वाष्प में बदलने की जो क्रिया होती है वही को गलनांक और क्वथनांक कहते हैं। तो क्या होगा, उनका एक निश्चित ताप होगा कि इस ताप पे ही क्या होंगे, वो वाष्प में परिवर्तित होंगे। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है कि इतने क्या है, इतने डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होंगे, वाष्प में परिवर्तित होंगे। ठीक है, और पांचवा याद रखेंगे कि यौगिक क्या होते हैं, यौगिक शुद्ध व समांगी, यौगिक क्या, यौगिक शुद्ध या समांगी पदार्थ होते हैं। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक शुद्ध या समांगीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, समांगी शुद्ध तो मतलब आप जानते हैं यौगिक क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, और समांगी का मतलब जिसे हम देखकर क्या जो मिश्रण होता है, कोई भी मिश्रण जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो वो मिश्रण बनता है। तो जब क्या होंगे, मिश्रण को हम देखकर नहीं बता सकते कि उसमें क्या क्या मिलाया गया है, तो उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। मान लीजिए चीनी और क्या हो गया, जल और चीनी को आपस में मिला दिया जाएगा, उसके बाद पूछा जाएगा क्या इसमें क्या मिला है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें जल ही मिलेगा। जब तक मतलब उसको टेस्ट ना किया जाए तब तक नहीं बताया जा सकता है कि उसमें जल मिला है या नमक मिला है या कुछ मिला भी है या नहीं, तो नहीं बता सकते देखकर। उसी तरह क्या होते हैं, वही समांगी मिश्रण कहलाता है कि जिस मिश्रण को देखकर न बताया जा सके कि क्या होता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से उसमें पदार्थ मिले हुए हैं, उसे क्या कहते हैं, समांगी कहते हैं। तो यौगिक क्या होते हैं, शुद्ध और समांगीय पदार्थ होता है। ठीक है,
और एक ठो और गुण याद रखेंगे कि यौगिक क्या होते हैं, यौगिकों के कण जो होते हैं, यौगिकों के कण को क्या किया जा सकता है, भौतिक विधियों द्वारा, यौगिकों जो कण होते हैं, यौगिक के जो कण होंगे उनको भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये 6 ठो इसके गुण हो जाएंगे। यहाँ पे 5 ठो लिखवा दिए। एक ठो और याद रखेंगे कि यौगिकों के कण को भौतिक विधियों द्वारा उसे अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं अलग किया जा सकता, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, वे क्या होते हैं, प्रबल बंध द्वारा बंधे हुए होते हैं। मतलब उनका जो बंध होगा, ठीक है, जो H2O होता है, H2O, इसमें जो बंध होगा, H2O में क्या होगा, बंध होगा, वो बहुत ही क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, मजबूत बंध बने होते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, अलग नहीं होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।